नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थ्रेडेड ट्यूटर में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एक एंड्रॉयड ऐप जो कि ऑफिशियल ऐप है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, जिसके द्वारा कक्षा 1 में क्लास फर्स्ट में एडमिशन होगा, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो साइबर कैफ़े वगैरह में जाना आपके लिए सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और आप प्रेफर भी नहीं करेंगे। सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने घर बैठ के वेबसाइट के थ्रू भरें, या फिर बहुत सारे लोग के घर पे भी लैपटॉप नहीं होता, लेकिन एंड्रॉयड स्मार्टफोन लगभग सब लोग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए केंद्रीय विद्यालय ने एक बहुत ही अल्टरनेटिव वे जारी किया है। उसने एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप जो है कक्षा 1 में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा। आप घर बैठे अपने आप अपने बच्चों का जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी ऐप के थ्रू कैसे अप्लाई किया जाएगा यही हम जानेंगे। वैसे तो ये कोई लाइव डेमो नहीं है, क्योंकि अभी पोर्टल जो है वो लाइव नहीं हुआ है। तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स के ज़रिए आपको एक डेमो दूंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको गूगल प्ले स्टोर से जाके वो ऐप इंस्टॉल करना होगा। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में उस ऐप को इंस्टॉल करने की लिंक दे दूंगा। आप वहां से आप जो है आराम से उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। मेरे में ऐप इंस्टॉल है, उसका सरफेस आप देख रहे हैं, ऐसे ही खुल के आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर एंड लॉगिन। ऊपर जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, ये जब आप लाइव होगा पोर्टल आप भरने जाएंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर अभी ये ब्लर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप दो बटन्स देख रहे हैं, जिस पे लिखा हुआ है रजिस्टर और दूसरी जगह पे लिखा हुआ है लॉगिन। तो लॉगिन पे आपको नहीं जाना है, यहाँ पे रजिस्टर हाईलाइटेड है, आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि बिना रजिस्टर किए आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुलेगा। सामने आपके पेज दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। हाँ, तो ये दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए पेज है। यहाँ पर फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड, जिस बच्चे के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसका फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, और बच्चे का कोई निक नेम है तो ये थर्ड वाले कॉलम में डाल सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है हैंडीकैप है तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं पे टिक कर दीजिए। अगर आप हाँ पे टिक करते हैं तो आपको हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम उसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा। आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपका खुद का हो, किसी और का ना हो, क्योंकि उसी से सारे कम्युनिकेशन, अगर आपके वार्ड का एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालय में तो आपको उसी मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा। तो मोबाइल नंबर डालते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि वो आपका ही हो और वो हमेशा ऑन रहे। नेक्स्ट आप देखते हैं कैप्चा कोड है। कैप्चा कोड को जैसे वो लिखा हुआ है एज सच उसको जो है नीचे वाले बॉक्स में लिख देना है, और रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP भेजा गया है, ये वैलिडेट करने के लिए कि आपका मोबाइल नंबर सही है या नहीं। तो वो OTP आपको यहाँ पर इंटर करना होगा जहाँ पे एरो दिख रहा है, और फिर से कैप्चा कोड डाल के आपको फिर से अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है तो आपके पास एक मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं, और आपके रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स है वो दिखाने लगेगा। नेम ऑफ चाइल्ड दिखाएगा, आपका एक लॉगिन कोड जनरेट होके आएगा, जिसका यूज़ करेंगे आप लॉगिन करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में। और जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होगी वो आ जाएगी, और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा ये आएगा। इसको आप प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखेंगे, यही है आपका रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल्स है। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, गो टू लॉगिन जाएंगे। गो टू लॉगिन का बटन आप देख रहे हैं, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे लॉगिन करने के लिए पेज खुल जाएगा। लॉगिन करने के लिए पेज में आपको मैंने जैसे बताया था कि लॉगिन कोड पूछेगा, वो लॉगिन कोड आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे कि एज अ सैम्पल यहाँ पे इंटर है 63768890XX, और मोबाइल नंबर भी आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालना पड़ेगा। जो स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है वो डालना पड़ेगा। कैप्चा कोड है उसको एज सच बैक बॉक्स में कॉपी कर दीजिए। उसके बाद जो है लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम,
फिर लास्ट नेम, उसके बाद उसमें पूछा है कि क्या ट्रिपलेट जुड़वा बहन भी प्रवेश के लिए आवेदन कर रही है। अगर ऐसा है तो हाँ पे क्लिक करिए, नहीं तो नहीं पे। ये ऐसा इसलिए पूछ रहा है सिंगल गर्ल चाइल्ड के मैटर में। और इसमें आपको परिवार फैमिली इनकम ग्रुप में आपको सिलेक्ट करना है, कम आय के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं, EWS में आते हैं, या फिर BPL धारक हैं आप, ये जो भी हैं आप इसको सिलेक्ट करिए। उससे रिलेटेड आपको जो है प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा और उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप BPL से हैं तो यहाँ पे उसकी डेट और उसका जो है कौन BPL बनाया है उस कंपिटेंट का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और आप यहाँ पर अपनी कास्ट कैटेगरी भी डाल सकते हैं। कास्ट कैटेगरी भी डालना आपको ज़रूरी है। अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, जो भी हैं, यहाँ पे OBC सेलेक्ट है तो आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं तो उसका सारा का सारा सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप है उसको भी आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेरेंट डिटेल का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल भरनी है, इधर मदर की, इधर फादर की, उनकी नेशनैलिटी क्या है, ये सब भरना है। नेक्स्ट में आपको केंद्रीय विद्यालय चॉइस करना है। यहाँ पे आपको 3 चॉइस मिलती हैं, इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है, आप तीनों चॉइस भर सकते हैं। तीनों में से जो भी आपको मिलेगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है, फिर उसके बाद KV केंद्रीय विद्यालय चूज करना है। कौन से केंद्रीय विद्यालय में, यहाँ पर चूज किया है केंद्रीय विद्यालय अविका नगर। तो अविका नगर जो है वो का जो केंद्रीय विद्यालय है वो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के कैटेगरी में आता है। और लोकेशन टाइप रूरल है। यहाँ पे आप तीनों चॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट करके दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण, मतलब कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण, उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तो स्कैन कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। और स्टूडेंट की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप OBC SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा। EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए यहाँ पे कॉलम खुले होंगे, वहाँ पे आपको वो भी डालना होगा। और नेक्स्ट जब आप इसको सब कुछ डाल के ओके करेंगे तो नेक्स्ट का जो स्टेप होगा वो आपके लिए डिक्लेरेशन होगा। उसमें आपसे कहा जाएगा कि मैं प्रमाणित करती हूँ कि फार्म वितरण द्वारा की किसी भी निवास से दूरी की जानकारी सही है। जो भी है डिक्लेरेशन है, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे कर देना है। आप चाहें तो एक बार प्रीव्यू लेके देख सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन सही भरी है कि नहीं भरी है। और आप अगर इसको सेव करके छोड़ना चाहते हैं तो आप सेव करके छोड़ सकते हैं, बाद में एडिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक बार सबमिट कर दिए तो फिर ये चेंज नहीं हो सकता, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते। अगर आपको चेंजेस करना है तो आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन कैंसिल करना पड़ेगा और आपको नया रजिस्ट्रेशन, नया एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। तो भरते समय सावधानी रखें, आपके मोबाइल में ही है, आपको अपने पास से ही भरना है। तो सारी डिटेल्स अच्छे से फुर्सत में बैठ के आराम से भरें, गलती की कोई चांसेस ही ना रखें। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको फिर से OTP से वेरीफाई करने के लिए कहेगा। वो OTP आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही जाएगा। वो OTP आपको वहाँ पे डाल के फिर से आपको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ ऑरेंज कलर में हाईलाइटेड है। और आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर आप उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं एज अ प्रूफ। जब आपके वार्ड का अगर एडमिशन हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी आप ये जान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या। और अगर एडमिशन हुआ तो ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए एज अ प्रूफ रहेगा आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी जान सकते हैं। आपका लॉगिन कोड दिखाएगा और आपकी स्टेटस दिखाएगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड एट जिस भी डेट में, जिस भी टाइम में आपने सबमिट किया है वो आपको दिखाएगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन सबमिशन कोड भी आएगा।
इस एप्लीकेशन सबमिशन कोड को आपको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर आपके वार्ड का एडमिशन होता है तो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये बस एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए था। अभी पोर्टल लाइव नहीं हुआ है, आपको थोड़ा पहले से ही जानकारी रहे, सारी तैयारी बना के रखें। इसके लिए मैंने एक डेमो के तौर पे आपके लिए एक वीडियो जारी किया है, और जैसे ही पोर्टल लाइव होगा मैं आपको लाइव एक फॉर्म अप्लाई करके दिखा दूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो, आपको इससे थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और कोई सुझाव हो आपकी तरफ से तो आप उसको कमेंट करें। अगर आप कोई डाउट हो, कुछ और पूछना चाहते हो, अगर आप मुझे इस काबिल समझते हो कि मैं बता पाऊँगा, तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।